गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस जाट पे स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है वह है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत आकलन 2। विद्यार्थियों, आज क्लास में हम आकलन 2 को हल करेंगे जो पेज नंबर 12 पे है। आइए शुरू करते हैं। आकलन दूसरा, पहला सवाल है दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। अब ये जो संख्या दे रखी है हमें, इनमें सबसे छोटी संख्या पर हमें गोला लगाना है। क वाला है 25, 52, 31। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 25। तो 25 पे हमें गोला बनाना है। इसी प्रकार से हमें दूसरी इन सवालों में भी छोटी संख्या पर गोला बनाना है। ख संख्या है 40, 49 और 54। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 40। 40 पे हम गोला लगाएंगे। ग संख्या है 62, 59, 67। तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 59। तो हम 59 पे गोला लगाएंगे। अगला ग 45, 65, 35। तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 35। 35 पे गोला लगाएंगे। अंग 81, 79, 89। तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 79। 79 पे हम गोला लगाएंगे। तो विद्यार्थी, इस प्रकार से हमने छोटी संख्याओं पर गोला लगाया। दूसरा सवाल, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। अब ये जो संख्या दे रखी है हमें, इनमें सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। चलिए, क वाला सवाल है 32, 45, 60। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 60। तो 60 पे गोला लगाएंगे। ख 54, 65, 59। तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 65। 65 पे गोला लगाएंगे। ग 72, 27, 74। तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 74। 74 पे हम गोला लगाएंगे। ग 81, 79, 89। तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 89। 89 पे हम गोला लगाएंगे। अगला अंग 80, 89, 92। तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 92। 92 पे हम गोला लगाएंगे। तो विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तीसरा, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिखिए। अब हमें इन्हें बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखना है। क वाला 19, 25, 85, 58, 46। इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी संख्या पहले, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखना है। चलिए लिखते हैं। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 19। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ 19। 19 से बड़ी कौन सी है? 25। यहाँ लिखेंगे 25। अब 25 से बड़ी कौन सी है? 46। यहाँ लिखेंगे हम 46। 46 से बड़ी है 58। हम यहाँ लिखेंगे 58। और फिर सबसे बड़ी है यहाँ 85। तो हम यहाँ लिखेंगे 85। तो बढ़ता क्रम हो गया 19, 25, 46, 58, 85। ख वाला संख्या है 24, 81, 64, 52, 79। इन्हें भी बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें? 24। यहाँ लिखेंगे हम 24। 24 से बड़ी कौन सी है? 24 से बड़ी है 52। तो हम यहाँ लिखेंगे 52। 52 से बड़ी कौन सी है? 64। यहाँ लिखेंगे हम 64। 64 से बड़ी कौन सी है? 79। तो हम यहाँ लिखेंगे 79। और इससे बड़ी कौन सी है? 81। तो हम यहाँ लिखेंगे 81। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लिखा 24, 52, 64, 79 और 81। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों,
अगला सवाल चौथा, दी गई संख्याओं को घटते यानी अवरोही क्रम में लिखिए। घटते क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से घटते क्रम में संख्याओं को लिखना है। क वाला है संख्याएं 62, 59, 31, 83, 72। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 83, तो यहाँ लिखेंगे हम 83। 83 से छोटी देखेंगे 72, यहाँ लिखेंगे 72। 72 से छोटी देखेंगे 62, यहाँ लिखेंगे 62। 62 से छोटी देखेंगे 59, यहाँ लिखेंगे हम 59। और सबसे छोटी यहाँ है 31, यहाँ लिखेंगे हम 31। इस प्रकार संख्या को घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखा। 83, 72, 62, 59 और 31। अगला सवाल ख, संख्या है 41, 37, 27, 63, 80। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 80, यहाँ लिखेंगे हम 80। 80 से छोटी देखेंगे 63, यहाँ लिखेंगे 63। इससे छोटी देखेंगे 41, यहाँ लिखेंगे हम 41। 41 से छोटी देखेंगे 37, यहाँ लिखेंगे हम 37। और सबसे लास्ट में 27, सबसे छोटी है यहाँ इनमें 27। इस प्रकार से हमने घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखा 80, 63, 41, 37, 27। चलिए विद्यार्थियों, अगला सवाल पांचवा, स्थानीय मान लिखिए। अब हमें जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें जो अंक दे रखे हैं उनका स्थानीय मान हमें इस बॉक्स में लिखना है। क वाला 67 में 6 का स्थानीय मान। अब 67 में 6 दाई के स्थान पर है, यानी कितनी दाई? 6 दाई, तो स्थानीय मान क्या होगा? 60। 6 दाई यानी 60। ख 79 में 7 का स्थानीय मान। 79 में 7 दाई के स्थान पर है, यानी 7 दाई कितना होगा स्थानीय मान? 70। 79 में 7 का स्थानीय मान बराबर 70। ग 83 में 3 का स्थानीय मान। 83 में 3 इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 3। 83 में 3 का स्थानीय मान बराबर 3। ग 98 में 9 का स्थानीय मान। 98 में 9 आपके दाई के स्थान पर हैं, तो 9 दाही यानी 90। 98 में 9 का स्थानीय मान बराबर 90। चलिए विद्यार्थियों, अगला सवाल है छठा, मिलान कीजिए। अब हमें इनका मिलान करना है इनसे। चलिए, ये है 47। 47 में क्या है? 7 इकाई और 4 दहाई। 7 इकाई है, 4 दहाई, तो मिलान कर रखा है, तो क्या होगा? 40 + 7। कहाँ है ये वाला? इसका मिलान हम इस प्रकार से ऐसे मिलान करेंगे। 47, 7 इकाई, 4 दहाई, यानी 40 + 7। इसी प्रकार से हम दूसरों का मिलान भी करेंगे। 53, 3 इकाई, 5 दहाई। कहाँ है? ये 5 दहाई और 3 इकाई, इससे मिलान करेंगे हम। 53 यानी 5 दहाई है, 3 इकाई है, कितना होगा? 5 दहाई यानी 50 + 3। यहाँ इससे मिलान करेंगे हम, 50 + 3। अगला है 64। 64 में क्या होगा? 6 दहाई, 4 इकाई। 6 दहाई, 4 इकाई, हम 64 का मिलान इससे करेंगे। 6 दहाई, 4 इकाई, यानी 60 + 4। ये वाला इससे मिलान करेंगे हम। अगला है 79। 9 इकाई, 7 दहाई। 9 इकाई और 7 दहाई, तो हम इसका मिलान करेंगे इससे।
9 इकाई 7 दहाई कितना होगा 70 प्लस 9, इससे मिलान करेंगे 70 प्लस 9। अगला है 86, 8 दहाई 6 इकाई, 8 दहाई 6 इकाई, इसका मिलान करेंगे हम इससे 80 प्लस 6, इसका मिलान करेंगे हम इससे 80 प्लस 6। अगला है 95, 5 इकाई 9 दहाई, 5 इकाई और 9 दहाई, इसका मिलान करेंगे हम इससे, यानी कितना हो जाएगा 90 प्लस 5, इसका मिलान इससे करेंगे हम 90 प्लस 5। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 2 को हल किया। आप भी विद्यार्थियों इस आकलन को समझ करके हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।